प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल होंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे थे माध्यक अर्थात मीडियन, और यूनिट 14.3 के हम लोगों ने कल पहला क्वेश्चन देखा। अगले क्वेश्चन के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपको दिया गया है, माध्यक का मान आपको दिया गया है 28.5। वर्गांतराल आपको दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता f का मान आपको दिया गया है 5, x 20, 15, y और 5, और इनका जो बारंबारताओं का योग उसने दे रखा है, बारंबारताओं का योग उसने आपको 60 दे रखा है। ये सवाल दिया गया है। यानी यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5, माध्यक का मान 28.5 दिया गया है, आपको बारंबारता ये ज्ञात करनी है और ये ज्ञात करनी है, अर्थात x और y का मान आपसे पूछा जा रहा है। और इन सब बारंबारताओं का योग उसने आप लोगों को 60 दे रखा है, 60 दे रखा है। तो देखिएगा, आपको विचर x और विचर y दे रखा है। माध्यक का मान आपको 28.5 दे रखा है। तो सर्वप्रथम तो आप लोग माध्यक वर्ग का यहाँ से पता आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जब माध्यक का मान 28.5 दिया गया है तो 28.5 20 से जो 30 वाला जो वर्ग है इसके दरमियान प्राप्त हो रहा है, अर्थात माध्यक 28.5। तो निश्चित रूप से ये माध्यक वर्ग आ गया आप लोगों का 20 से 30, क्योंकि 28.5 20 से 30 के बीच में आ रहा है। बारंबारता आपको दी गई है। बारंबारता की सहायता से सर्वप्रथम आप लोग संचयी बारंबारता प्राप्त करें। यदि बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएंगे तो संचयी बारंबारता प्राप्त होगी। यह प्राप्त कीजिए। पहला बारंबारता का अंक 5, बीजीय पद जोड़ दिया, 5 में x जोड़ूंगा, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। गौर की, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी बारंबारताओं का योग आपको 60 दे रखा है। यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और इन सब का योग उसने आप लोगों को 60 दे रखा है। कैपिटल एन का मान जोड़ेंगे तो 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45, अर्थात 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 60 के बराबर। स्पष्ट आपको दिया गया है कि बारंबारताओं का योग 60, तो इन सब का योग 60 दे रखा है आप लोगों को, अर्थात आपको दे रखा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई
बराबर, ये टोटल सब बारंबारताओं का योग 60 के बराबर दे रखा है, तो मैंने 60 के बराबर रख दिया 60। पक्षांतरण करूंगा, 45 को उधर लेके जाएंगे, RHS पक्ष में माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस का y बराबर 60, 45 उधर माइनस का हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 गए तो 15। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। गौर कीजिए, आपको माध्यक का मान उसने 28.5 दे रखा है, अर्थात मीडियम m का मान 28.5। बात आती है माध्यक वर्ग के बारे में, तो जब आपको माध्यक ही दिया गया है तो इजी वे में इसका माध्यक वर्ग आ जाएगा। तो जो 20 से 30 वाला वर्ग है 28.5 इसी के बीच में आएगा। तो सर्वप्रथम आप लोगों ने ये माध्यक वर्ग नोट कर दिया, आपके पास माध्यक वर्ग आ गया। रिजल्ट कहता है माध्यक m बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा i। वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से माध्यक ज्ञात करने का जो रिजल्ट होता है m बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा i, ये वाला रिजल्ट आ गया। माध्यक m का मान उसने 28.5 दे रखा है, तो m की जगह आप लोगों ने 28.5 रख दिया बराबर L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये आपके पास माध्यक वर्ग आ गया और ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, तो L का मान हम लोगों ने रख दिया 20 प्लस, बात करूं मैं n बटा 2 की, कैपिटल N पदों का योग, तो कैपिटल N का मान 60 दे रखा है, मुझे मान चाहिए n बटा 2 का, तो 60 में 2 का भाग दे देंगे, तो 60 में 2 का भाग दिया तो 30, तो n बटा 2 का मान आ गया 30, क्योंकि कैपिटल N पदों का योग 60, 60 में 2 का भाग दिया 30, माइनस C होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व, ये माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व ये है वर्ग की संचयी बारंबारता। तो C का मान आप लोगों के पास 5 प्लस एक्स है, तो C की वैल्यूज रख दिया आप लोगों ने 5 प्लस एक्स बटा F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये माध्यक वर्ग आप लोगों के पास है, इस माध्यक वर्ग की F की बारंबारता 20 है, तो F की वैल्यूज, F का मान आप लोगों ने 20 रख दिया और गुणा I वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, वर्ग अंतराल I का मान आप लोगों ने 10 रख दिया। आगे देखिएगा 28.5 बराबर 20 प्लस, सरल कर लीजिए, कोष्टक से बाहर माइनस का निशान है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो 30 माइनस का 5 और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का x बटा 20 और गुणा में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 घटाया 25 माइनस x और बटा 2। आगे ध्यान दीजिए, इसको और सरल कर लीजिए, 2 में इसका एलसीएम ले लूँगा, लघुत्तम ले लूँगा, ऊपर 2 चला जाएगा, एलसीएम ले लिया 28.5 बराबर एलसीएम 2 आ गया, यहाँ पे 2 चला गया, 20 को 2 से गुणा किया 40, यहाँ पे एक जाएगा, 25 माइनस एक्स को 1 से गुणा किया तो 25 माइनस एक्स, ये आ गया आपके पास 28.5 बराबर 40 और 25 का योग कीजिए, 40 और 25 आपके पास 65 माइनस एक्स बटा 2। भैया अब आप लोग वज्र गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक 65 माइनस एक्स से गुणा हो जाएगा, 28.5 2 से गुणा हो जाएगा, गुणा किया
28.5 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 57, यानी 28.5 को 2 से गुणा कर दिया 57, एक को इससे गुणा कर दिया, ये हो गया 65 माइनस एक्स। बात करूं मैं पक्षांतरण की, इस माइनस एक्स को मैं LHS पक्ष में लेके आऊंगा, पक्षांतरण कर रहा हूं तो माइनस एक्स इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो x बराबर 65, इस 57 को मैं उधर लेके जाऊंगा, पक्षांतरण करूंगा, 57 ये माइनस का हो जाएगा। तो आप लोगों के पास x बराबर 65 में से 57 घटाया, 65 में से 57 घटा दिया 8, आप लोगों के पास x की वैल्यूज आ गई। वो एक तो आप लोगों से x और y का मान पूछा जा रहा है, तो x का मान तो 8 आ गया, अर्थात जो 10 से 20 का वर्ग है उसकी बारंबारता का मान 8 आ गया। दूसरा वो y का मान पूछ रहा है। समीकरण एक आप लोगों के पास इक्वेशन एक दिखाई दे रही है कि x प्लस वाई बराबर 15, x की वैल्यूज आप लोगों ने 8 प्राप्त कर ली, तो x बराबर 8 आप लोग समीकरण एक में रखने पर, यानी समीकरण एक से ध्यान दीजिए, समीकरण एक कहती है x प्लस वाई बराबर 15, x का मान मैं 8 रख दूंगा, x की वैल्यूज 8 रख दी, प्लस y की वैल्यूज प्राप्त करनी है तो 8 प्लस वाई बराबर 15, आप लोग y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो y बराबर 15, 8 का पक्षांतर उधर करूंगा, RHS पक्ष में लेके जाऊंगा 8 को, तो माइनस का 8, तो y बराबर 15 में से 8 घटाया, आप लोगों के पास 7 बच गया। तो यही आंसर पूछ रहा था कि आप लोग x और y की वैल्यूज ज्ञात करें। x का मान आप लोगों ने 8 प्राप्त कर लिया, y का मान आप लोगों ने 7 प्राप्त कर लिया, अर्थात जो 10 से 20 का वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता 8, और जो 40 से 50 का वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता 7। ऐसा मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी करवाया था NCERT बुक का, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 3 आता है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। सवाल नोट कीजिए, सवाल आपको दिया गया है, आयु दी गई है वर्षों में, देखिए 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। पॉलिसी धारकों की संख्या CF आपको दी गई है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98,
और 100। देखिए आयु वर्षों में आपको दी गई है कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। ये पॉलिसी धारकों की संख्या दी गई है। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक तो ये प्रश्न वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है, ठीक है साहब। तो एक तो आप लोग इसको वर्ग अंतराल के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा, पहला काम। ये जो यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है ये सेकम बंटन प्रकार का सवाल है। तो सेकम बंटन का जो सवाल है सबसे पहले तो हम इसको वर्ग अंतराल के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है साहब, हो गया। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जो पॉलिसी धारकों की जो संख्या दे रखी है ये आपको संचयी बारंबारता दे रखा है। गलती से बारंबारता की वैल्यूज मत मान लेना, क्योंकि ये उत्तरोत्तर क्रम में आगे जुड़ता जा रहा है। 2 के बाद 6, फिर 24, फिर 45, फिर 78, फिर 89, 92, 98 और 100। यदि बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाते हैं, ये उत्तरोत्तर क्रम में जुड़ता जा रहा है, तो वो संचयी बारंबारता कहलाती है। ये आप लोगों के पास संचयी बारंबारता है। अब आप लोगों के पास यहाँ पे 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो इस प्रश्न को वर्ग अंतराल के रूप में आपको बदलना है, पहला काम तो ये है। और एक आप लोगों को इसकी बारंबारता प्राप्त करनी है। बारंबारता यदि दी गई हो तो बारंबारता से संचयी बारंबारता हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते जाएं। और यदि संचयी बारंबारता दी गई है तो भी आसानी से आप लोग बारंबारता प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो भैया आप लोग इसको वर्ग अंतराल के रूप में कन्वर्ट कीजिए। आइएगा, वर्ग अंतराल सेकम बंटन का प्रकार है, तो इसको मैं वर्ग अंतराल के रूप में लिख रहा हूँ। अब देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है वर्ग के रूप में, तो शुरू का जो है बंटन वो 20 से कम है, तो इससे पहले कुछ है ही नहीं, इसको तो जो का त्यों लिख दीजिए 20 से कम। अब ये 25 से कम है तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। यह इसको मैंने वर्ग अंतराल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 10 का डिफरेंस आता तो 10 के रूप में कन्वर्ट कर देते। तो ये तो आप लोगों ने वर्ग अंतराल में इसको इंडिकेट कर दिया। अब संचयी बारंबारता दे रखी है तो इसकी सहायता से मुझे बारंबारता प्राप्त करनी पड़ेगी, वो भी आप लोग कर सकते हैं। बारंबारता है, आइएगा, पहला 20 से कम के संचयी बारंबारता दे रखी है, तो इससे पहले कुछ है ही नहीं, तो 2 को आप लोग जो का त्यों 2 लिख दीजिए। अब इनमें से आप लोग घटाते जाइए, आप लोग इजी वे में बारंबारता प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक वर्ग की। आइएगा, 6 में से 2 घटाया तो कितना बच गया, ये आपके पास 4 आ गया। 24 में से 6 घटाओ, ये कितना गया आपके पास 18। 45 में से 24 घटाओ, 5 में से 4 गए तो 1, 4 में से 2 गए तो 2, 21। 78 में से 45, 8 में से 5 गए तो 3, 7 में से 4 गए तो 3, बहुत अच्छी बात। 89 में से 78 घटाओ, 9 में से 8 गए तो 1, 1। 92 में से 89 घटाओ, कितना बच गया 3,
98 में से 92 घटाओ, कितना बच गया 6, और 100 में से 98 घटाया, आपके पास कितना बच गया 2। ये आप लोगों ने बारंबारता प्राप्त कर ली। इसको जोड़ते जाएंगे, ये कि ये प्राप्त हो जाएगी 2 4 6 6 18 24, जो का हो जाएगा। ये आप लोगों ने बारंबारता प्राप्त कर ली। अब सवाल आपका उसी के अकॉर्डिंग आ गया, आपके पास वर्ग अंतराल आ गया, आपके पास बारंबारता है, अर्थात वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से माध्यक ज्ञात करना। रिजल्ट काम करेंगे m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा i। लेकिन सर्वप्रथम आपको माध्यक वर्ग यहाँ से पता लगाना पड़ेगा कि अमुक में कौन सा माध्यक वर्ग है। उसके लिए मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 2 बता रखी है। टाइप नंबर 2 कहती है कि जब विचर x और बारंबारता आपको दी गई हो तो माध्यक m बराबर n बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने विचर x है तो विचर x, वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल। तो सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पे माध्यक वर्ग का पता लगाइएगा। आइए, तो माध्यक m बराबर n बटा 2 से ठीक बड़ी CF के सामने वर्ग अंतराल। आइए, m बराबर इन सब बारंबारताओं का योग जो कैपिटल N का मान आया है वो आया है 100। बारंबारताओं का योग 100 है, तो कैपिटल N योग ये आ गया 100 बटा 2। 100 में 2 का भाग दिया 50। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखिए। सबसे पहले तो आप लोग आइएगा, ये संचयी बारंबारता का खाना है। 50 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता आपको दिखाई दे रही है वो दे रही है ये 50 से ठीक बड़ी CF के सामने वाला वर्ग अंतराल। बहुत अच्छी बात। ये भैया आप लोगों ने माध्यक वर्ग का पता लगा लिया। माध्यक वर्ग आ गए आपके पास 35 से 40। रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे तो रिजल्ट कहते हैं माध्यक m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा i। ध्यान दीजिए, माध्यक आप लोगों को प्राप्त करना है। माध्यक रिजल्ट आप लोगों ने लगाया। माध्यक m बराबर l, ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। l का मान आप लोगों ने 35 प्लस n बटा 2। n बटा 2 का मान आपके पास 50। n बटा 2 की वैल्यूज आप लोगों ने 50 रख दी। माइनस c होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व। तो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व यह है वर्ग की संचयी बारंबारता। तो c का मान आपके पास 45, तो c की वैल्यूज आपने 45 बटा f होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये आपके पास माध्यक वर्ग आ गया, इसकी बारंबारता 33। f की वैल्यूज आप लोगों ने 33 रख दिया और गुणा i वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपको दिखाई दे रहा है 5 का है, तो i का मान आप लोगों ने 5 रख दिया। माध्यक m बराबर 35 प्लस 50 में से 45 घटाया 5 बटा 33 और गुणा में i का मान 5। तो माध्यक m बराबर 35, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 अपॉन 33। भाग दे लेंगे, रफ कॉपी का काम है। 25 में 33 का नहीं जा रहा, 0.0
7 पर जा रहा है सर। 7 के 21, 2 7 के 21 और 2 23, यस 7, 231 घटा लिया 19, 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 तिया 18, 6 तिया 18 रहे 19, लगभग 6 के समकक्ष। तो माध्यक m बराबर 35 प्लस 25 में आप लोगों ने 33 का भाग दिया तो ये गया लगभग 0.76। तो माध्यक m बराबर 35.76। ये आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया। तो ये था आप लोगों का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया और क्वेश्चन से भी एक्सप्लेन किया। ये बड़े क्वेश्चन है, तकरीबन बोर्ड में 6 अंक के सवाल रिपीट होते रहते हैं। इस प्रकार का भी एनसीईआरटी की बुक का मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सप्लेन कर दिया। पूरा का पूरा यूनिट लगभग समाप्ति की तरफ है। ये आपके 11 अंक का काम, मैथ्स की लगभग सबसे बड़े अंक की प्रश्नावली थी 11 अंक की, ये लगभग समाप्ति की तरफ है। तो इस पूरी एक्सरसाइज को, पूरी यूनिट को आप लोग वापस पुनः अपनी रफ नोटबुक में पहले प्रत्येक एग्जाम्पल को और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग निकालिएगा। उसके बाद आप लोग इस पूरी की पूरी यूनिट को फेयर नोटबुक में करें। धन्यवाद।